हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग पता करेंगे, वो भी ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम पता करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना, that we will discuss in today's video. So स्टूडेंट, देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे ग्राफिकली। तो आपके पास दो इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके दो दिए रहेंगे, और इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे है कि हम एक जो गिवन जो है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 गाइज। ओके, नाउ वी कंसीडर 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, डैट इज इक्वेशन नंबर 2 गाइज। तो पहले इस तरह से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए या तो y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। या तो x की वैल्यू निकालिए या तो y की वैल्यू निकालिए। आप दोनों वैल्यू निकालने के लिए पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, फ्री। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर x और 14, x प्लस 14 को रखा, y को इस तरफ भेजा तो 4y हो गया, और हम केवल वहाँ पर y जब निकालने जाएंगे तो 4 हटाना पड़ेगा, तो x प्लस 14y में 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो यहाँ निकल गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14/4 आ गई, y इक्वल टू x प्लस 14/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद x की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू है ना, कंसीडर करेंगे, खुद से मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि उसको 14 के साथ ऐड करें तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ताकि ग्राफ पर हम बड़ी आसानी से उसको दिखा सके। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं स्टूडेंट, तो y हमारी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 14/4, तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो 16/4 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है गाइज। और कम से कम 2 जो है ना, आप x की कम से कम 2 वैल्यू तो हमें चाहिए, जिससे कि हम ग्राफ पर बड़ी आसानी से उसको दिखा सके। तो एक वैल्यू और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कम से कम तो एक वैल्यू और कंसीडर कर लेते हैं, तो वो हो गया हमारा -2। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारा y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -2 और प्लस साथ में आएगा 14/4, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 12 और 12/4, यानी कि सीधे हम लोग यहाँ कर देते हैं 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हम लोग अब टेबल बना लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग, इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल ऐसे बनाएंगे, इसका टेबल इसका इस तरह से होगा, इस तरह से इसका टेबल होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स, यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ 2, जब 2 लिया तो हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो उस पॉइंट को कैसे बोलेंगे हम, 2 4 बोलेंगे उस पॉइंट को, है ना। पॉइंट्स में आप ऐसे दिखाएंगे x y, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग, a दे देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ 2 लिया, -2, तो आया हमारा 3, तो उसका पॉइंट्स का नाम पड़ जाएगा -2 3, और इसको हम बोल दे रहे हैं b। सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन का जो हम लोगों ने तैयार कर लिया, टेबल जो है सॉल्यूशन टेबल तैयार कर लिया इसका, ये उसका सॉल्यूशन टेबल तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे, फिर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपका, सबको उधर भेज दीजिए, तो 14 - 3x, तो y इक्वल टू
14 माइनस 3x बाई में 2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। x की वैल्यू ऐसा कंसीडर कीजिए कि उसको जो ना ऊपर को सॉल्व करें तो नीचे वाले से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर 0 कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट x की वैल्यू तो हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 14 माइनस 0 तो 14 ही रह जाएगा। तो 14 बाई 2 कितना आया स्टूडेंट? 7 आया। नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, क्या x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। तो ये हमारा 6 हो गया। तो 14 माइनस 6 यानी कि 8 बाई 2 यानी कि 4। अब हम लोग इसका सोल्यूशन टेबल तैयार कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन टेबल जो हम लोगों का हो गया वो ये हो गया कि इसका सोल्यूशन टेबल स्टूडेंट हो गया इस तरह से। यहाँ हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ x ये y और यहाँ x और y। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। तो x का 0 लिया तो y का 7 आया, तो ये पॉइंट का नाम 07 और मैं इसको c कर दे रहा हूँ। यहाँ 2 ये 4 तो ये हो जाएगा 2 4 और ये इसको मैंने d कर दिया। अब हम इन सभी को क्या करेंगे? ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो मैं बोर्ड पर ही आपको समझा दे रहा हूँ कैसे रफली बनाएंगे, बाकी आप लोग ग्राफ पर अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं रफली बोर्ड पर बताता हूँ कि किस तरह से इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ग्राफ तैयार है और हम सारे पॉइंट को अब हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है उसको प्लॉट करते हैं। उसका क्या है? आपका कोऑर्डिनेट 2 और 4 है। तो x की तरफ 2 है, y की तरफ 4 है। तो x की तरफ पॉजिटिव 2 है, y की तरफ पॉजिटिव 4 है। तो x का ये पॉजिटिव हुआ। इधर चलेंगे 2 की तरफ, x का पॉजिटिव 2 और y का पॉजिटिव 4। अब यहाँ पर y का पॉजिटिव 4 तक जाएंगे ऊपर। देखिए y का पॉजिटिव 4, तो x का ये पॉजिटिव 2 चले यहाँ पर। अब y का यहाँ से पॉजिटिव 4 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आ गए। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट x का यहाँ 2 बता रहा है ना, y का यहाँ 4 बता रहा है। तो इस पॉइंट को नाम यहाँ मैं a दे रहा हूँ और इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 2 और 4। ये हमारा a हो गया। चलिए, इसके बाद हमें है -2, x का -2, यहाँ आ गया x का -2 और y का पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से ये इस तरह से आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये -3 और यहाँ पर इस तरह से, इसका पॉइंट का नाम दे दीजिए -2 और ये 3। ठीक है, अब हम स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट को यहाँ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से ये बन जाएगा हमारा ये। और मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ये इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किसके सॉल्यूशन थे, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन थे? तो x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन थे। अब हम इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो x का 0 यानी कि यहीं रह जाएगा और y का 7 यानी कि 0 से ही y का +7 है तो यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, ये 07 होगा, 07 पॉइंट C इसका नाम दे दिया। x का 2 और y का +4 यानी कि +4 यानी कि यही पॉइंट D भी होगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट को भी जो है ना जोड़ देंगे यहाँ से। इन पॉइंट को भी यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे किस तरह से जोड़ दिया गया, ये पॉइंट, ये जो दोनों सॉल्यूशन थे किस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे? 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन थे स्टूडेंट। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ग्राफ एक दूसरे को काट रही है इसका मतलब इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन इसका होगा। इसको कहेंगे
कंसिस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, इसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे। और ग्राफ को देखने से लग रहा है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग भी है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें सॉल्यूशन पता करना है। ये तो जानकारी मिल गई कि भाई ग्राफ जो है एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब वो एक सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ग्राफ लाइन एक दूसरे को काट रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर क्या मिल रहा है हमें? 2 मिल रहा है। डेट मीन्स एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 आएगी स्टूडेंट। और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? वहाँ पर 4 तक जा रहा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ 4 को मिल रहा है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राफिकली हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब दी रहेगी तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप इक्वेशन देख सकते हैं 2x + 5y = 16 और 3x + 15/2y = 24। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें पता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। 2x + 5y = 16 इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको 2x को इस तरफ भेज दिया तो ऐसे हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई स्टूडेंट? 16 - 2x/5। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि वो पूरी सॉल्व होकर 5 से कम्प्लीटली डिविजल हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 3 लेते हैं स्टूडेंट तो y हमारा हो जाएगा 16 - 2 × 3/5। तो ये y की वैल्यू यहाँ कितनी निकल कर आ गई? 16 - 6 यानी कि 10 और 10/5 यानी कि 2। चलिए एक और वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं x की एक और वैल्यू यहाँ ले लेते हैं। x की माइनस अगर हम ले लेते हैं वैल्यू तो y = हो जाएगा 16 ये -2 और x की वैल्यू पहले से माइनस और बाई 5। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ +4 हो जाएगा। तो 16 + 4 यानी कि 20 हो जाएगा। 20/5 यानी कि यहाँ 4 आएगा। अब स्टूडेंट हम सॉल्यूशन टेबल यहाँ बना लेते हैं फटाफट। क्या है इसका सॉल्यूशन टेबल? तो सॉल्यूशन टेबल में यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा। ठीक है, x आएगा, y आएगा, नीचे हमारा पॉइंट्स आ जाएगा। पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये 3 था तो ये 2 था तो इसका हो जाएगा 3 2। पॉइंट का नेम a कर दिया जाए और ये था -2 और ये था 4 तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा -2 4। इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो इसके तो हम लोग कोऑर्डिनेट। सो अभी स्टूडेंट हम इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 3x + 15/2y = 24। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 2 LCM आएगा। तो ये 6x + 15y = 24 और यहाँ हम देखेंगे कि 6x + 15y इधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 3 आप कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन कर लेंगे तो 2x, क्योंकि सभी में 3 है प्रेजेंट तो 2x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा 48। अब ये 348 को 16 टाइम में कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ होगा 2x + 5y = 16। तो 5y = क्या होगा स्टूडेंट? 5y = 16 - 2x। तो y = 16 - 2x/5। अब यहाँ पर हम x की अलग अलग वैल्यू और x की अलग अलग वैल्यू लेकर y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y हमारी क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 16 - 2 × 3/5। तो ये 16 माइनस ये 6 10/5 यानी कि 2। और एक और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वैल्यू, एक और वैल्यू यहाँ ले लेते हैं तो उसमें हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं -2।
तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो 16 माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाई में 5, तो ये माइनस माइनस प्लस थी तो 4 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 20, 20 बाई 5 यानी कि 4। अब यहाँ पर सॉल्यूशन टेबल एक्स वाई और पॉइंट्स, एक्स वाई और पॉइंट्स, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और 2, ये सी हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया डी -2 और 4। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, या इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। सो स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया और उसके सारे कोऑर्डिनेट हमें यहाँ हमने लिख दिया है। ए का कोऑर्डिनेट 3 2, बी का कोऑर्डिनेट -2 4, फिर सी का कोऑर्डिनेट 3 2 और डी का कोऑर्डिनेट -2 4। यानी कि आप देखिए कोऑर्डिनेट ए का जो है वही सी का है, बी का है वही जो डी का है। तो आइए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ए को सबसे पहले कैसे प्लॉट करेंगे, तो एक्स एक्सिस तरफ चलना है +3, तो एक्स एक्सिस इधर भी है इधर भी, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इधर चलना है +3, और वाई एक्सिस की तरफ 2 चलना है, तो यहाँ से आप 2 चले ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस के 2 के सामने, यहाँ 2 के सामने, यहाँ 2 पहुँच गए, यहाँ ये ओरिजिन हमारा हो गया +3 एक्सिस, यहाँ हमारा 2 एक्सिस हो गया, तो ये ए, ये हो जाएगा 3 और 2। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि b जो है ना, b -2 और 4, तो x एक्सिस तरफ -2 और y एक्सिस तरफ 4, तो x एक्सिस तरफ -2 और y एक्सिस तरफ +4 है, यानी कि यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ एक 4 दिखाना पड़ेगा हमको। तो x एक्सिस तरफ यहाँ से इस तरह से आएंगे, यहाँ मान लिया जाए ये हो गया b -2 और 4, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये पहली इक्वेशन की ग्राफ हमें मिल गई। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन थी 2x + 5y = 16। अब इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करते हैं, c 3 2 3 और 2, यही तो रह जाएगा c, यही हो जाएगा c ना, x की तरफ +3 y की तरफ +2, तो यहाँ c वही रह जाएगा 3 2, और d भी वही हो जाएगा आपका -2 4, तो -2 4 यही हो जाएगा आपका -2, ये d हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फिर इस तरह से, तो मैंने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जो ग्राफ है वो एक कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर हैं, और इन दोनों में कितना पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में इन्फिनाइट पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना, एक ग्राफ के ऊपर दूसरी ग्राफ है, तो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होती है, तो दूसरे में भी इन्फिनाइट पॉइंट होगी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को ढके हुए हैं, तो दोनों में इन्फिनाइट पॉइंट कॉमन हो गया, तो इन्फिनाइटली इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो x और y की वैल्यू तो इन्फिनाइट होगी, अनंत होगी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे कंडीशन में x और y का वैल्यू 1 नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके इन्फिनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो आप बस यहाँ लिख देंगे कि कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट है इसलिए इसको कोइंसिडेंट है, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, तो इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट भी है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, और इसमें कहा जाता है कि ये डिपेंडेंट भी है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाले को कहा जाता है कि डिपेंडेंट भी है, और इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके हमने पता किया कि ये जो दो इक्वेशन थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अभी स्टूडेंट हमारे पास फिर से एक हमने यहाँ पर लिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसको हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन टेबल, फिर इसका सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं, फिर ग्राफ पर सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 3y = 10
तो 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2x बाई में 3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, तो 10 माइनस 2 इंटू -1 बाई में 3, तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये जो निकल कर आ जाएगी यहाँ पर आपकी, ये हो जाएगा आपका +2, तो 10 + 2 12, 12/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4। ठीक बात, तो यहाँ पॉइंट निकल कर आ गया। अब x की वैल्यू एक और यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 कंसीडर कर लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई में 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 6/3 यानी कि ये 2 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन टेबल हो गया। आप यहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट्स, भाई इसका सॉल्यूशन टेबल हमारा इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल क्या हो गया इसका सॉल्यूशन टेबल इस तरह से हो गया कि x का वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 4, और पॉइंट का नाम a कर दिया, -1 और 4, और यहाँ पर x की वैल्यू 2, तो यहाँ 4, यहाँ भी आया 2, पॉइंट का नाम b, 2 और 2। अभी स्टूडेंट हम लोग इसका निकाल लेते हैं सॉल्यूशन टेबल, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4x + 6y इक्वल टू 12 है, तो 6y इक्वल टू 12 माइनस 4x है, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4x बाई में 6, तो y इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 6 माइनस 2x आ जाएगा, और नीचे आएगा हमारा 6, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया गया, तो ये 6 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब ये इसको यहाँ से कैंसिल कर देगा, तो y की जो वैल्यू आ गया वो 6 माइनस 2x/3 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम कंसीडर कर लेंगे x की वैल्यू, कुछ कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x यानी कि 2 इंटू 0 बाई में 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6/3 कितना हो जाएगा 2। फिर एक और यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग -3, तो -3 कंसीडर करेंगे, तो 6 माइनस 2 इंटू -3/3, तो ये +6 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 6, तो 12 हो गया, 12/3 यानी कि ये 4 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन टेबल जो हो गया, और pt यहाँ रखा हमने 0, फर्स्ट टाइम 0 रखा, आया 2, तो इस पॉइंट का नाम c कर देते हैं, 0 और 2, और यहाँ -3 लिया, आया 4, तो पॉइंट का नाम d कर देते हैं, आया -3 और 4। अब इन दोनों को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट हम सारे पॉइंट को अब हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है -14, x की तरफ -1 यूनिट और y की तरफ +4 यूनिट, तो x की तरफ -1 यूनिट यहाँ हो गया, और y की तरफ +4 यूनिट, यानी कि यहाँ से 4 यूनिट, 4 की सामने एकदम जस्ट चलेंगे हम लोग, यहाँ है आपका, तो ये a हो गया -14 इसका कोऑर्डिनेट। अब b का जो है x की तरफ 2 यूनिट और y की तरफ भी x की तरफ 2 यूनिट प्लस में, और y की तरफ भी +2 यूनिट, तो x की तरफ +2 यूनिट और y की तरफ भी +2 यूनिट, तो इसके जस्ट सामने 2 की तरफ सामने चलेंगे। या देखिए y के भी 2 के सामने हम लोग रुक गए, यहाँ ये b, ये हो जाएगा 2 और 2। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये स्टूडेंट आ गया, और ये किस इक्वेशन की ग्राफ लाइन है, तो 2x + 3y = 10। अभी हम लोग स्टूडेंट दूसरे वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे ग्राफ लाइन पे, वो पॉइंट कौन है, ये है 0 और 2, x की तरफ 0 चलना, यानी कि 0 यहीं रह जाएगा, और y की तरफ +2, तो +2 तो ऊपर होता है y का, तो यहाँ पर ये 0 और 2 c हो गया स्टूडेंट। x की तरफ -3 स्टूडेंट, x की तरफ -3 और y की तरफ +4, तो x की तरफ -3 और y की तरफ +4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एकदम सामने यहाँ से चलेगा, ये y का तरफ +4, ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा सा, ये सामने सामने सामने, ये अप्रोक्सीमेटली सामने हो गया।
तो ये हो गया d -3 और 4। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, तो ज्वाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का 4x + 6y = 12। अब इस ग्राफ को देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को देखने से ये मालूम चलता है कि ये ग्राफ की जो दोनों लाइन है वो कहीं पे एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो नहीं काट रही है इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा, तीन हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया और उसके ग्राफ ड्रॉ किया। तो एक केस में इंटरसेक्टिंग आया, एक केस में कोइंसाइड आया, और थर्ड केस में नो सॉल्यूशन का केस आया। तो इस तरह से जो है और भी आप प्रैक्टिस करें और खुद से भी करने की कोशिश करें। अगली वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं और ग्राफ के थ्रू कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग ऑलवेज एंड बी हेल्दी।